आगे हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध ने क्या किया। आगे है था कि उंगली माल जो डाकू है वो महात्मा बुद्ध को क्या करते हैं, ठहर जाकर चिल्लाते हैं। महात्मा बुद्ध ठहरते हैं, फिर देखते हैं उसका भयंकर रूप। ठीक है, भयंकर रूप जब उनने देखा तो वो उनको समझने में या पहचानने में टाइम नहीं लगा कि यही उंगली माल डाकू है। आगे है महात्मा बुद्ध उस पर दृष्टि डाली। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने उस उंगली माल को जैसे देखा, डाकू को देखा, तो उस पर अपनी दृष्टि डाली। ठीक है, उनने देखा उसको सीधे, उसकी नज़र में भय न था। ठीक है, प्यार था। उनने जब देखा तो भय नामक चीज़ नहीं थी। ठीक है, उसकी जगह क्या था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयंकर डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। ठीक है, उसने क्या किया, महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि उन पर दृष्टि डाली, स्नेह पूर्वक, प्यार पूर्वक, बिना डरे हुए, और उनने प्रेम पूर्वक उससे बोला कि भाई मैं तो ठहर गया। ठीक है, डाकू ने बोला था ठहर जा, तो उनने कहा मैं तो ठहर गया, रुक गया, परंतु अब भला तू कब ठहरेगा, तुम कब रुकोगे, कब ठहरोगे। उंगली माल चकित हो उठा। जो डाकू था वो आश्चर्य में पड़ गया। उसके सामने आने वाले की हमेशा भय की घिघी बंध जाया करती थी। ठीक है, उसके पास जो पहुंच जाता था वो इतना डरते थे, उससे बहुत अधिक भयभीत होते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज तक उसे कोई ऐसा आदमी न मिला था जिसने उससे आँख से आँख मिलाकर बात की हो। ठीक है, जब से वो डाकू बना तो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था कि उससे आँख में आँख मिलाकर कोई बात किया हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है। डाकू मन ही में मन सोचने लगा कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जो मेरे से डरता नहीं, बल्कि क्या कर रहा है, मेरे से प्रेम पूर्वक मेरे साथ खड़ा मुस्कुरा रहा है। महात्मा फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। ठीक है, उनने फिर प्रश्न किया, किससे, उंगली माल डाकू से, कि भाई अब तुम बताओ तुम कब ठहरोगे। उंगली माल पर महात्मा की बातों पर जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन मैं आपकी बात नहीं समझ सका। ठीक है, उंगली माल डाकू क्या हुआ, उनके ऊपर महात्मा बुद्ध के जो वाक्य थे जो उनने बोला, एक जादू हो गया। ठीक है, जादू साकार हुआ और उसमें विनीत स्वर में उसने जवाब दिया कि हे महात्मन आप क्या कहना चाहते हो, मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध फिर बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख हैं। ठीक है, उनने फिर बताया, उसको समझाया कि जब से मानव जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इतने बहुत सारे दुख होते हैं, तू इसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। ठीक है, महात्मा बुद्ध उनको बताते हैं कि तुम अपनी इस कठोरता, क्रूरता के कारण, इस कारनामे के कारण और क्यों बढ़ा रहे हो। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू जो इस प्रकार मार काट का काम अभी करता जा रहा है, इससे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा तू। ठीक है, महात्मा बुद्ध उसको समझाते हैं कि भाई जो तुम कार्य कर रहे हो इसमें बहुत सारे कष्ट हैं, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ, इससे जो मोह का बंधन है, ठीक है, जो बंधन है वो छूट गया मेरा, पर तू कब इस प्रकार के मार काट का काम छोड़ेगा। ठीक है, इससे छुट्टी कब लेगा, कब छोड़ेगा, अब बताओ कि तुम कब रुकोगे, कब ठहरोगे। वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। ठीक है, जो डाकू था वो इन बातों से क्या था, जिसको देखकर सारी दुनिया डरती थी, वहाँ के लोग डरते थे, आज वो एक निशस्त्र, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, कोई हथियार नहीं, फिर भी महात्मा के तेज और पुण्य के कारण वो डाकू उसको देखकर काँप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। उसको ज्ञान प्राप्त हो गया महात्मा के वाक्य से, कहने से,
और उसने स्वीकार किया कि चरणों में गिरकर स्वीकार किया, चरण पकड़ लिया और कहता है कि गलत कार्य है मेरा, अंधेरा है मेरे सामने, कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। बुद्ध ने उनको क्या किया, उस डाकू को शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उंगलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। क्या हुआ, जैसे उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, समझ गया, उसने अपने मन के अंधकार को दूर किया और उंगलियों की जो माला पहना रहता था उसको तोड़कर फेंक दिया। कटार था, हथियार जात था, उसको भी फेंक दिया। उंगली माल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और हुआ क्या कि उसने हिंसा का जो कार्य था उसको छोड़ दिया और वो क्या बन गया, भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया।